तो और यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल हमने इसके 65 क्वेश्चन कर लिए थे, हमारी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चली हुई है उसके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो √2 प्लस आयोटा और √2 माइनस आयोटा, इसको रैशनलाइज करो। √2 प्लस आयोटा और √2 प्लस आयोटा, ठीक है, इसका मॉडुलस निकालना है। निकालो। तो ऊपर आ जाएगा √2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा इसका मोड। अब यहाँ से खोलो, √2 यानी कि 2 माइनस 1 प्लस 2√2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, इसका मोड। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2√2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 को अगर ऊपर वाले का मोड खोलेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4 इंटू 2, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/3, और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो ये 3/3 यानी कि 1। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद है हमारा 67, व्हाट इज़ द आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा का हमें क्या बताना है, आर्ग्यूमेंट बताना है। तो आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स। तो यहाँ से रखो टेंजेंट इनवर्स y कितना है हमारे पास, कोस थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। तो इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना। तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स कोस थीटा को मैं कैसे लिख सकती हूँ, कोस थीटा को मैंने लिखा कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड 1 माइनस साइन थीटा को मैंने कैसे लिखा, 1 को मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस का साइन थीटा को मैंने लिखा 2 साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, नीचे आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करेंगे हम सिंप्लीफाई करके, तो हमारे पास अंदर बचेगा क्या, ये बचेगा अंदर टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाय 2 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाय 2, और ये किसका फॉर्मूला है, टेंजेंट इनवर्स ये है टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। 1 को मैंने कैसे लिखा, टेंजेंट पाई बाय 4, तो वही होता है ना टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, इसको 1 इंटू करेंगे तो ठीक है, बहुत बार ये यूज़ हो चुका है। तो यहाँ से आया पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, तो हमारा जो आंसर है फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं पिछली बार जब इसी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में, ये था z+2 बाई मोड z इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, अभी तो सीधा आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, z माइनस 4z इज लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा z का स्क्वायर माइनस का 4 लेस देन इक्वल टू 2z, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस का 2z माइनस का 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से इसके क्या करेंगे, फैक्टर हम बनाएंगे। तो इसके फैक्टर आप बना के देखना, तो हमारा जो आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन √5 प्लस 1, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप इसकी करके देखना। नेक्स्ट है, इफ़ z1 z2 आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मोड ऑफ z1 प्लस z2 किसके बराबर है, मोड ऑफ z1 प्लस z2 के, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास फॉर्मूला है और ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अगर हमारे पास ये आइडेंटिटी है और ये गिवन है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 की वैल्यू बताओ, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है इसकी 0, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 0 जब इसकी मोड जो है वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। नेक्स्ट है 70th क्वेश्चन, ये है मोड ऑफ जेड स्क्वायर, इसको हम खोल सकते हैं बहुत ही ईजी, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर माइनस 1, इसका मोड ये आ जाएगा, मोड इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में 1। यहाँ से इसको खोलेंगे जब एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, नहीं पहले इसको खोलो पूरा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x आयोटा वाई और माइनस का 1, ठीक है। इसका मोड खोलो तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 1, इसका
स्क्वायर रूट, फिर क्या बचा प्लस का 2y(x आयोटा, इस मतलब इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में क्या है 1। तो इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो इस केस में हमारे पास ज़्यादातर क्या आता है, वैसे तो सर्कल बनता है लेकिन ये थोड़ा सा उस अलग अलग मतलब मोड के हिसाब से इसमें स्क्वायर दे दिया, तो ये हमारे पास बनेगी रियल एक्सिस। ठीक है, तो ये रियल एक्सिस हमारे पास बन जाएगी, रियल एक्सिस। चलिए, पता ना रियल एक्सिस, ये रियल एक्सिस होती है और ये इमेजिनरी एक्सिस, कॉम्प्लेक्स में ये इमेजिनरी एक्सिस होती है और ये रियल एक्सिस। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी ये रियल एक्सिस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, फर्स्ट नहीं सेकंड, इमेजिनरी एक्सिस आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करके देखना, इमेजिनरी एक्सिस आएगा, तो एक बार आप इसको जरूर सोल्व करके देखना। ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क है, इसकी कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पे हम करेंगे तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में से इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बाकी आप चेक करके देखना कि क्या आ रहा है, रियल एक्सिस आ रहा है या इमेजिनरी एक्सिस आ रहा है। सर्कल और इलिप्स नहीं बनेगा ये। ठीक है, इन दोनों में से ही बनेगा, फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में से। चलिए नेक्स्ट, द मोडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इसका मोडुलस निकालना है। निकाल दो, बहुत ही ईजी है। इस अलग अलग करेंगे मोड, तो 1 माइनस आयोटा रूट 3, इसका मोड इसका हो जाएगा हमारे पास 1। नीचे आएगा 2 1 माइनस आयोटा, इसका मोड करेंगे और इसका मोड भी हमारे पास क्या हो जाएगा 1। अभी इसका मोड खोल सकते हैं, तो इसका मोड खोल सकते हैं, तो इसको ट्राई करना आप। इसका हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस आयोटा रूट 3, यानी कि 1 प्लस वही होता है ना एक्स प्लस आयोटा वाई का जो मोड होता है वो क्या होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे क्या है, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, ठीक है, माइनस अंदर ले गई, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वही मतलब 1 प्लस 3, नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 है, 2 को अंदर ले जाओ, 2 माइनस 2 आउट हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 प्लस का 4, 4 और 4 8, 3 और 1 2, रूट 2 बटे ये हो जाएगा 3 और 1 4, यानी कि 2 बटे रूट 8। तो 2 बटे रूट 8 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 2 बाय रूट 8, 4 दूनी 8, 2 बटे रूट 2, 2 से 2, 1 बाय रूट 2। फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी था ना। चलिए नेक्स्ट, इफ़ जेड इज इक्वल टू 1/3 पी प्लस आयोटा क्यू, देन इसकी वैल्यू हमें बतानी है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ से हम क्या करें, जेड इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू, इसकी क्यूब कर दी मैंने, दोनों तरफ क्यूब कर दी, तो जेड इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू हमारे पास आ गया। अब इसका जेड की वैल्यू है हमारे पास क्या है, जेड गिवन दे रखा है एक्स माइनस आयोटा वाई, तो प्लस नहीं लिख सकते, एक्स माइनस आयोटा वाई। इसको सोल्व करो, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू जब हम निकालेंगे 72वें क्वेश्चन में, एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी पी क्यूब माइनस 3p क्यू स्क्वेयर, और जो वाई है उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस का 3p स्क्वेयर क्यू प्लस का क्यू क्यूब, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से जब सोल्व करेंगे हमें क्या चाहिए, एक्स बाय वाई और वाई बाय क्यू, तो वाई यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और डिवाइड क्या करेंगे पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर से, तो हमारा जो आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख के जो इसने बोला है, तो -2 काट पीट के हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस आयोटा कोस 2x और कोस एक्स माइनस आयोटा साइन 2x आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या दे रखे हैं, कॉन्जुगेट दे रखे हैं। तो इसका मतलब साइन एक्स प्लस आयोटा कोस 2x का कॉन्जुगेट किसके इक्वल गिवन है, कोस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स के गिवन है। तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस आयोटा कोस 2x इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स। कंपेयर करो, साइन एक्स बराबर है कोस एक्स के और यहाँ से कोस 2x बराबर है साइन एक्स के। ठीक है, तो ये आ गया। तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से कंक्लूजन निकला टेंजेंट x बराबर है 1। तो ये 1 कब कब होगा, टेंजेंट एक रिजल्ट तो हमारे पास है टेंजेंट x बराबर है 1 और दूसरा हमारे पास आएगा टेंजेंट 2x बराबर है 1। तो यहाँ से x आ जाएगा π/4, 5π/4 एंड सो ऑन। यहाँ से 2x हमारे पास क्या आएगा, वही π/4, 5π/4 एंड सो ऑन। x की वैल्यू आ जाएगी π/8, 5π/8 एंड सो ऑन। तो यहाँ से
कॉमन वैल्यू निकालो, कुछ x की कॉमन वैल्यू। यहाँ π/4 5 π/4, यहाँ π/8 5 π/8, तो यहाँ से कुछ भी हमारा जो है कॉमन नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब नो वैल्यू ऑफ x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। निकालोगे कैसे करेंगे, पहले इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कर लिया, तो रैशनलाइज करने के बाद मेरे पास आया 4 + 3 आयोटा की 5 और डिवाइड ऊपर इसकी पावर है स्क्वायर, तो इसको सीधा सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा 7/25 + 24/25 आयोटा। अब इसका क्या करना है, कंजुगेट। कंजुगेट करेंगे तो आयोटा को माइनस में रिप्लेस कर देंगे, तो 7/25 - 24/25 आयोटा कहाँ है, फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इफ़ ओमेगा इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा किसके इक्वल है हमारे पास। तो यहाँ से 2 ओमेगा की वैल्यू सबको पता है, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये होती है हमारे पास 2 - 1 - √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + 3 आयोटा। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जेड की वैल्यू आएगी -1, यहाँ आ जाएगा +3 - √3 आयोटा, ये आ जाएगा। अब इसका जेड बार निकाल लो, जेड बार हमारे पास आएगा क्या, -1 +√3 आयोटा और -3 आयोटा, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जेड बार 2 ओमेगा -3 आयोटा। ठीक है, तो देखो ये आ गया, इसका कॉन्जुगेट 2 ओमेगा -3 आयोटा, क्योंकि ओमेगा को खोलना इसलिए था ना, क्योंकि ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है हमारे पास, इमेजिनरी वैल्यू, तो इसलिए इसको खोल के देखना जरूरी था अभी क्या यही वैल्यू आएगी एक्चुअल में, नहीं तो बच्चे सीधा भी करके इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ पे कर सकते थे। ठीक है ना, तो सीधा नहीं करना, क्योंकि ओमेगा एक इमेजिनरी वैल्यू होती है हमारे पास, तो इसको हमें ऐसे सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द कंजुगेट ऑफ दी इसका कंजुगेट ये है, तो x + आयोटा y और 1 - 2 आयोटा, इसका जो कंजुगेट है वो क्या है, 1 + आयोटा। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, x + आयोटा y की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी ये 1 - आयोटा और 1 - 2 आयोटा। सेकेंड क्वेश्चन ये होमवर्क है। ठीक है, कैलकुलेशन आपने इसकी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if z bar be the conjugate of the complex number z then which of the following is false। अब इसमें हमें बताना है कि false कौन सा है। z हमारे पास है x + आयोटा y, z हमारे पास कितना है x + आयोटा y और z बार हमारे पास कितना है x - आयोटा y। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होता है वो क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स y/x, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार जो होता है वो क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स -y/x। जेड बार में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बस इतना फ़र्क है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत है, ये कभी भी इक्वल नहीं होते आर्ग्यूमेंट। इफ़ z1 z2 z3 z4 आर 2 पेयर्स कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z1/4 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2/z3 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, तो z2 हमारे पास क्या है, 2 पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स, तो यानी कि जो हमारे पास z2 है वो किसका पेयर है, z1 बार का, और जो z4 है वो किसका है, z3 बार का। बोला ना 2 पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये गिवन है, तो यहाँ से अब z1 z2 कितना आ जाएगा, z1 z2 हमारे पास हो जाएगा मोड ऑफ z1 का स्क्वायर, z3 z4 हमारे पास हो जाएगा मोड ऑफ z3 का स्क्वायर। अब ये निकालना है, इसका मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 अपॉन z4 z3, इसीलिए हमने ये निकालना है। ठीक है ना, कभी आप बोलो कि इसकी वैल्यू सेम, z1 का स्क्वायर और z3 का स्क्वायर यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ मोड ऑफ z1/z3 इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो आर्गूमेंट है पॉजिटिव नंबर का क्या होता है, जीरो होता है, हमेशा याद रखना, आर्गूमेंट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज जीरो। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ z1 z2 z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मोड ऑफ z1 + 1 लेस देन इक्वल टू दिस, ये इसके है, देन मैक्सिमम वैल्यू।
तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से हम लगाएंगे रिजल्ट क्या, मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस Z2, ये रिजल्ट लगाना है। तो यहाँ से देखो मोड ऑफ Z1 माइनस का 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, दूसरा आ जाएगा मोड ऑफ Z2 माइनस का 2 इज़ लेस देन इक्वल टू Z2, ठीक है, और तीसरा आ जाएगा मोड ऑफ Z3 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 4। इन तीनों से निकाल लिया। अब यहाँ से इन तीनों को ऐड कर दो, तो Z1 Z2 Z3 ऐड करने के बाद Z1 Z2 Z3 इनको ऐड करा, ये लेस देन इक्वल टू क्या आया 14। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ Z1 माइनस 1 ये लेस देन तो मोड ऑफ, अब कंप्लीट का मोड है तो इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ वही करेंगे, Z1 माइनस 1 लेस देन 1, ठीक है, तो मोड ऑफ Z1 हमारे पास क्या आ गया 2। सिमिलरली Z2 हमारे पास आ जाएगा लेस देन 4, ठीक है, और Z3 हमारे पास क्या आ जाएगा, Z3 हमारे पास आ जाएगा लेस देन 6। तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, अलग अलग आएगा, ये आएगा हमारे पास मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 प्लस मोड ऑफ Z3 लेस देन 12। तो यहाँ से ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे, मोड ऑफ Z1 Z2 Z3 कितना होता है हमारे पास लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ, इन तीनों को अलग अलग करना है, तो ये क्या है लेस देन इक्वल टू लेस देन 12, ठीक है, लेस देन क्या आ जाएगा 12, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास इज़ लेस देन 12, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ़ कोस थीटा इज प्लस आयोटा साइन थीटा कोस 2 थीटा प्लस, ये इस टाइप से दे रखे हैं और इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 है, थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। तो हम क्या करें, पहले सिंपल रियल को अलग करेंगे, कोस थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस अप टू सोन n थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, प्लस में है आयोटा साइन थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा एंड सोन लास्ट में है n थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है 1 के। रियल इमेजरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, पहले तो इसका फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा कोस ऑफ n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम थीटा प्लस आयोटा साइन n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या है 1, ठीक है। अब रियल और इमेजरी पार्ट, रियल पार्ट तो 1 के इक्वल, साइन वाला 0 के इक्वल, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4m पाई n इंटू n प्लस 1। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, k इज इक्वल टू 1 to 6 है, साइन 2πk/7 माइनस में आयोटा कोस 2πk/7, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व कैसे करेंगे, पहले तो इसको इस फॉर्म में लाओ, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में। तो यहाँ से मैंने क्या किया, माइनस इसको, ठीक है, जेड हमारे पास क्या होता है कोस 2π/7 प्लस आयोटा, क्योंकि 7 है ना, साइन 2π/7, ठीक है, और डी मोरेरा थ्योरम से जेड की पावर के, इसकी पावर के करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस 2πk/7 प्लस आयोटा साइन 2πk/7। तो हमें पता है जेड ये वैल्यू बनेगी, अगर इस टाइप से हम इसको ले आएँ तो जो हमारे पास क्या बनेगी, जो वैल्यू ये है 2πk/7, तो वो बनेगी जेड की पावर के बराबर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से हमारे पास जो है माइनस आयोटा से मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ पे हमारे पास आया k इज इक्वल टू 1/6 माइनस आयोटा मैंने बाहर लिया, अंदर आया कोस 2πk/7 माइनस आयोटा साइन 2πk/7, इसकी आयोटा से माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करिए तो अंदर बच गया, बाहर आया माइनस आयोटा, अंदर बचा जेड की पावर के। तो इसको खोलो, कहाँ तक है k 1 to 6 जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस अप टू सोन जेड 6, और बाहर है माइनस आयोटा। तो ये जीपी टर्म बन गई सीरीज 6 टर्म्स तक की। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला सम का, तो s इज इक्वल टू माइनस आयोटा, यहाँ आ जाएगा जेड इंटू 1 माइनस जेड की पावर 6 और 1 माइनस जेड। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा आयोटा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, तो ये हमारे पास है z-1 कोस अल्फ़ा माइनस आयोटा साइन अल्फ़ा, ठीक है।
और प्लस में ये है 1/z-1 कोस अल्फ़ा माइनस आयोटा साइन अल्फ़ा। इसका इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो इसको सिंप्लीफाई करके आयोटा वाई टर्म्स को अलग रखना है, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट हमारा आ जाएगा, इसको सोल्व करना अच्छे से। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 अल्फ़ा, यानी कि टेंजेंट इनवर्स y/x इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ 16 की पावर 1/4, ठीक है। 16 की पावर 1/4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 4 और 1/4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 1 की पावर, लिख सकती हूँ 1 की पावर को 1/4, ठीक है। तो इसको मैंने कैसे लिखा, 2 ये लिख दिया मैंने कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0 की पावर 1/4, और ये हो गया हमारे पास 2 कोस 1/4, इसको मैंने लिख दिया 0 को 2 के पाई, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस साइन आयोटा भी साथ में साइन, इसको मैंने लिखा 1/4, इसको भी लिखा 2 के पाई का मल्टीपल, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ से k की वैल्यू हम पुट करेंगे 0 1 2 3 तक, ठीक है। तो ये 4 वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास जो कॉमन आंसर निकल के आएगा वो आएगा +-2 और + आयोटा 2 आयोटा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे कॉमन निकल के आएगा। अंडरस्टैंड दैट। चलिए नेक्स्ट, जो ना समझ आए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इफ़ कोस अल्फ़ा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0, देन इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो बताओ, ये सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। अब यहाँ से देखो, इज इक्वल टू ये साइन अल्फ़ा प्लस ये इसके साथ ही है, कभी अलग सोचो। तो मैंने क्या किया, ए को मैंने मान लिया, लेट ए इज इक्वल टू, मैंने माना कोस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, बी को मैंने माना कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, सी को मैंने माना कोस गामा प्लस आयोटा साइन गामा, ये मान लिया। अब इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी को जब मैंने ऐड करा तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आया, ये आया 0, क्योंकि रीज़न क्या है, हमारे पास ये गिवन था कोस अल्फ़ा कोस बीटा और कोस गामा किसके इक्वल है, 0 के। सिमिलरली साइन अल्फ़ा ये हमारे पास दिया हुआ है, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अगर हमें ये रिजल्ट पता है, अगर इफ़ a प्लस बी प्लस सी 0 है, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है, 3 टाइम्स ए बी सी के इक्वल। तो 3 टाइम्स ए बी सी जो हमने माना था वो कर दो, उसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आज के जो हैं 20 क्वेश्चन हमने किए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 86 आप लोग घर से ट्राई करिएगा, अदरवाइज़ हम फिर इसको कल क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज बस हम इतना ही करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अच्छे से तैयारी करना, ओके। जो ना समझ आए वो पूछ लेना। बाय बाय।